हमारा जीवन कक्षा 7। आज पढ़ेंगे पाठ 5 वायुमंडल। हमारी पृथ्वी सौर परिवार के ग्रहों में अनोखी है, क्योंकि अभी तक प्राप्त जानकारी के अनुसार सौर परिवार में पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जहां जीवन है। इसका कारण आप बता सकते हैं? इसका कारण है कि पृथ्वी पर जल की उपलब्धता, सूर्य से उचित मात्रा में ताप का मिलना और जीवनदायिनी गैसों से युक्त हमारा वायुमंडल। अगर ये वायुमंडल ना होता तो पृथ्वी भी चंद्रमा की तरह वीरान होती। अब आप सोचते होंगे कि वायुमंडल क्या है। आइए जानें। पृथ्वी के चारों ओर विभिन्न गैसों के मिश्रण का एक आवरण घेरा है, जिसे वायुमंडल कहते हैं, जो कई 100 किलोमीटर की मोटाई तक फैला हुआ है। वायुमंडल पृथ्वी के साथ क्यों टिका हुआ है? आप जानते हैं कि पृथ्वी अपनी आकर्षण शक्ति के कारण प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर खींचती है और वायु गैसों के छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बनी है। अतः पृथ्वी की आकर्षण शक्ति वायु की इन गैसों को आकर्षित कर वायुमंडल को पृथ्वी के साथ टिकाए रखती है। वायुमंडल के संगठन। सामान्य रूप से वायु कई प्रकार की गैसों से मिलकर बनी है, परंतु इसमें 99% भाग दो प्रमुख गैसों का है। इनमें से एक है नाइट्रोजन तथा दूसरी है ऑक्सीजन। नाइट्रोजन है 78%, ऑक्सीजन है 21%, शेष 1% में आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, हीलियम, ओजोन आदि सम्मिलित हैं। चित्र 5.1 को देखिए। ये है चित्र। इस चित्र में देखिए वायुमंडल की संगठन। यहाँ पर है नियोन, हीलियम, हाइड्रोजन, ओजोन और कार्बन डाइऑक्साइड। ये है आर्गन। अब इसमें अन्य गैसें 1%, बाकी जो 21% है ऑक्सीजन, 78% है क्या है? नाइट्रोजन। और ये जो इस भाग में जो 1% है अन्य गैस है, और ये इतनी सारी ये जो है ये सारी अन्य गैसों में आती है, 1% में आती है। बाकी ये दोनों हैं, ठीक है। इतने से 1% भाग में ये सारी गैसें आती हैं। आप जानते हैं कि हम सब ऑक्सीजन के बिना सांस नहीं ले सकते। इसी तरह पेड़ पौधों के भोजन निर्माण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड और उनके विकास के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। वायुमंडल में गैसों के अलावा जल वाष्प और धूल के कण भी पाए जाते हैं। धूल के कण जल वाष्प की ओर आकर्षित करते हैं। धूल के कण जल वाष्प को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, जिससे जल बूंदों का निर्माण होता है। बादल, वर्षा, कोहरा इन्हीं के कारण होता है। वायुमंडल की परतें। आप जानते हैं कि पृथ्वी वायुमंडल की गैसों को अपनी ओर आकर्षित करती है, जिससे पृथ्वी के पास वायुमंडल में भारी गैसें पाई जाती हैं और अधिक ऊंचाई तक हल्की गैसें मिलती हैं। इस प्रकार तापमान और वायुमंडल के घनेपन के आधार पर इसे 5 परतों में बांटा जाता है: क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और वायुमंडल। वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्षोभ मंडल कहते हैं। तो हमने पांचों परत पढ़ी, तो सबसे पहले ये डायग्राम देख लेते हैं। वायुमंडल की परतें। सबसे नीचे है निचली परत क्षोभ मंडल, उसके ऊपर समताप मंडल, फिर है मध्य मंडल, मध्य मंडल के बाद आता है आयन मंडल और आयन मंडल के बाद है इधर ये वायुमंडल। वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्षोभ मंडल कहते हैं। यह परत धरातल से लगभग 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। मतलब यहाँ धरातल से 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये क्षोभ मंडल रहता है। धरातल से इसकी ऊंचाई ध्रुवों पर लगभग 8 किलोमीटर और विषुवत रेखा पर लगभग 18 किलोमीटर तक है। यह वायुमंडल का सबसे घना भाग है। इस परत में धरातल से ऊपर जाने पर प्रति 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर 6.5 डिग्री सेल्सियस की दर से तापमान में कमी आती जाती है, इसलिए इसे परिवर्तन मंडल भी कहते हैं। आप मौसम संबंधी अनेक घटनाएं जैसे कोहरा, बादल, ओला, तुषार, आंधी, तूफान, बादलों का गरजना, बिजली चमकना आदि देखते होंगे। ये सभी घटनाएं इसी क्षोभ मंडल में घटित होती हैं। इस प्रकार धरातल पर पाए जाने वाले सभी जीवधारुओं के लिए क्षोभ मंडल महत्वपूर्ण परत है। सप्ताह मंडल में ओजोन परत पाई जाती है, जो सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। मध्य मंडल में उल्कापात, टूटते तारों की घटना घटित होती है। आयन मंडल द्वारा
रेडियो तरंगें पृथ्वी की ओर परावर्तित की जाती हैं, जिससे हमें रेडियो व टेलीविजन का प्रसारण सुनाई व दिखाई देता है। बाह्य मंडल वायुमंडल की सबसे बाहरी परत है, जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम गैसें पाई जाती हैं। वायुमंडल के तत्व। वायुमंडल के प्रमुख तत्व तापमान, पवन, वायुदाब, वर्षा तथा आर्द्रता है। तापमान। वायुमंडल तथा पृथ्वी की ऊष्मा का प्रधान स्रोत सूर्य है। सूर्य सभी दिशाओं में प्रकाश और ऊष्मा का विकिरण करता है। इसे सौर विकिरण कहते हैं। पृथ्वी को प्राप्त होने वाले सौर विकिरण को सूर्यातप कहते हैं। पृथ्वी का धरातल मुख्यतः इसी सूर्यातप से गर्म होता है। सूर्य की किरणें पहले धरातल को गर्म कर देती हैं, फिर गर्म हुआ धरातल अपने संपर्क में आने वाले बस वायु को गर्म कर देता है। वायु गर्म होकर ऊपर उठती है और वायुमंडल को गर्म करती है। इस प्रकार वायुमंडल मुख्यतः नीचे से गर्म होता है। अतः वायुमंडल के निचले भागों में सामान्यतः तापमान अधिक होता है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है, तापमान घटता जाता है। इसीलिए हिमालय पर्वत की ऊंची चोटियों पर सदैव बर्फ जमी रहती है। वायु में गर्माहट, ऊष्मा या ठंडेपन की मात्रा को तापमान कहते हैं। तापमान मापने की मानक इकाई डिग्री सेल्सियस है। इसे तापमापी थर्मोमीटर द्वारा नापते हैं। वायुदाब। वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण है। इसका अपना स्वयं का भार होता है। इस कारण धरातल पर वायु अपने भार द्वारा दबाव डालती है। धरातल पर वायुमंडल के समस्त परतों के पड़ने वाले भार को ही वायुदाब या वायुभार कहते हैं। वायुदाब एक यंत्र के द्वारा मापा जाता है, जिसे बैरोमीटर कहते हैं। माप की जो इकाई प्रयोग की जाती है उसे मिलीबार कहते हैं। पृथ्वी के धरातल पर वायुमंडलीय दाब का वितरण एक समान नहीं है। दाब के वितरण में लंबवत तथा क्षैतिज दोनों प्रकार की भिन्नताएं पाई जाती हैं। ऊर्ध्वाधर या लंबवत वितरण। जैसा कि आप जानते हैं कि धरातल से ऊपर जाने पर वायु का दाब कम होता है। वायु का घनत्व निचली परतों में सर्वाधिक होता है, क्योंकि वायु की निचली परत में भारी गैसें पाई जाती हैं। इसके विपरीत ऊपरी परतों की वायु विरल होकर फैल जाती है। अतः ऊंचाई के साथ दाब व घनत्व दोनों कम होते हैं। धरातलीय या क्षैतिज वितरण। वायुमंडलीय दबाव के अक्षांशीय वितरण को वायुदाब का क्षैतिज वितरण कहते हैं। इस आधार पर पृथ्वी पर वायुदाब की निम्न पेटियां पाई जाती हैं। 1. विषुवतीय या भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी। भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, जिससे यहाँ की हवा गर्म और हल्की होकर ऊपर उठने लगती है, जिससे यहाँ पर वायु की कमी के कारण वायु का दबाव कम हो जाता है। इस कम दबाव वाली पेटी को शांत पेटी या डोलड्रम कहा जाता है। 2. उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी। यह पेटी भूमध्य रेखा के दोनों ओर 30 डिग्री और 35 डिग्री अक्षांश के बीच होती है। यहाँ तापमान भी अधिक रहता है तथा भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब एवं उपध्रुवीय निम्न वायुदाब वाले क्षेत्र के ऊपर से आने वाली हवाओं के उतरने से वायुदाब भी उच्च पाया जाता है। सामान्यतः वायुदाब तथा तापमान में विपरीत संबंध होता है, अर्थात जब तापमान ज़्यादा होता है तो वायुदाब कम और जब तापमान कम तो वायुदाब ज़्यादा। इसीलिए कहा जाता है कि जब थर्मामीटर ऊंचा हो तो बैरोमीटर नीचा तथा थर्मामीटर नीचा हो तो बैरोमीटर ऊंचा होता है। उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी। यह पेटी 60 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांश के आसपास दोनों गोलार्धों में पाई जाती है। पृथ्वी के अपने ध्रुव पर घूमने के कारण इस क्षेत्र की वायु ऊपर उठकर ध्रुव तथा उपोष्ण उच्च दाब क्षेत्र की ओर चली जाती है, जिससे इस क्षेत्र में वायु विरल हो जाती है। अतः यहाँ निम्न वायुदाब पाया जाता है, जबकि तापमान भी यहाँ कम रहता है। ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। यह पेटी उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों पर 90 डिग्री तक पाई जाती है। यहाँ पर सूर्य की किरणें वर्ष भर तिरछी पड़ती हैं, अतः तापमान स्थायी रूप से बहुत ही कम रहता है। अतः ध्रुवों के ऊपर उच्च वायुदाब पाया जाता है। वायुमंडल की आर्द्रता। वायुमंडल में उपस्थित जल वाष्प को आर्द्रता कहते हैं। वायुमंडल में जल वाष्प वाष्पीकरण की क्रिया के द्वारा आती है। जल का वाष्प में बदलना ही वाष्पीकरण कहलाता है। जब सूर्य की किरणें धरातल पर पड़ती हैं, तब जहाँ कहीं भी थोड़ी सी नमी होती है वह वाष्प में बदल जाती है और यह वाष्प वायुमंडल में आ जाती है। अब ये डायग्राम देखिए। धरातल पर पाए जाने वाले जल का जलवाष्प में परिवर्तन। ये वनस्पति से वाष्प बादलों के पास जाती है, झील, ठीक है, नदी, इन सब से ऊपर जाती है। फिर बादलों से क्या होता है, वर्षा होती है, उसके द्वारा नीचे आती है, हिमपात के द्वारा नीचे आती है, ठीक है, बारिश हो रही है। जब ताप घटने पर यह जलवाष्प जल में परिवर्तित हो जाती है तो उसे संघनन कहते हैं। संघनन द्वारा ही ओस, पाला, कोहरा, बादल तथा वर्षा होती है। वर्षा।
खुली स्वच्छ हवा में वायुमंडलीय जल वाष्प का लगातार संघनन होने पर संघनित कणों के आकार में वृद्धि होती है। जब ये कण बड़े और भारी हो जाते हैं तो पृथ्वी के धरातल पर गिरने लगते हैं। जब ये बूंदों के रूप में धरती पर गिरते हैं तो इन्हें वर्षा कहते हैं, लेकिन जब ये हिम कणों के रूप में गिरते हैं तो इसे हिमपात कहते हैं। वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाले यंत्र को आर्द्रता मापी यंत्र कहते हैं। मौसम और जलवायु। आपने कभी बदलते हुए मौसम को देखा है? दिन में हल्की ठंडी ठंडी सुहावनी हवा चल रही हो, तभी अचानक वर्षा के साथ बड़े बड़े ओले पड़ने लगे। इसके बाद मौसम साफ हो जाए और तेज धूप चमकने लगे। इस प्रकार पल पल, घंटे घंटे, दिन, सप्ताह, धूप, हवा, वर्षा आदि स्थिति में परिवर्तन होता रहता है। यही दैनिक परिवर्तन मौसम कहलाता है। इसके विपरीत लंबे समय तक किसी क्षेत्र विशेष की मौसमी दशाओं के योग को जलवायु कहते हैं। इस प्रकार मौसम वायुमंडल की क्षणिक बहुत छोटे समय की अवस्था का बोध कराता है, तो जलवायु दीर्घकालिक लंबे समय की अवस्था का। ये पार्ट अब खत्म हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में आपको इस पार्ट का अभ्यास क्वेश्चन आंसर्स देखने को मिल जाएंगे।